जगत माता माँ लक्ष्मी का मैं पुत्र श्री रजत आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। आज हमारी इस फ्री सेशन की लास्ट सेशन है। अब में आप में से जितने लोगों ने सेशन नहीं लिया है वो हमारे YouTube वीडियोस में सेशंस को देख सकता है। अगर आपको लाइव आकर अपनी खुद की एनालिसिस करानी है तो आप नेक्स्ट बैच जो हमारा है उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आज के इस सेशन में हम कुछ लोगों की मोबाइल एनालिसिस करेंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो हम करेंगे। जितने भी नए लोग हैं उनके पास चांस है, जितने भी पुराने लोग हैं उनके पास चांस है। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने अपने हैंड रेस कर लें कि जो लोग अपनी 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 फैमिली की लाइफ एनालिसिस कराना चाहते हैं वो अपना अपना हैंड रेस कर सकता है। अच्छा, मेरे मोबाइल एनालिसिस में कुछ नियम है। नियम नंबर 1, आज कुछ लोग नए हैं तो उनको भी बताना जरूरी है। नियम नंबर 1, आप जिसका भी नंबर भेजेंगे या बताएंगे वो इस ग्रुप में नहीं बोलेंगे। आपका जो मेरा मोबाइल नंबर है 9336511373, इस नंबर पे आप अपने नंबर भेजेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर भेज सकते हैं, उन दोनों नंबरों की फ्रीक्वेंसी हम चेक करेंगे। इसके अतिरिक्त आप हमको ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि नंबर मेल का है कि फीमेल का है, ये तो बिल्कुल गलती से नहीं बताएंगे मेरे खुद का नंबर है, क्योंकि मैं मैक्सिमम जब भी एनालिसिस करता हूँ कुछ लोग ये गलती कर जाते हैं, हाँ मेरे नाम पर है, ये आपको बिल्कुल नहीं बताना है। और ये तो बिल्कुल नहीं बताना है कि आपके साथ क्या घट रहा है, कैसा घट रहा है, किस तरह घट रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपके नंबरों की फ्रिक्वेंसी चेक करें और उस नंबरों की फ्रिक्वेंसी के साथ में हम ये चेक करें कि आपका नंबर पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, निगेटिव है, और उसके साथ हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, ये नंबर हमारे जीवन में इफेक्ट डालते हैं, 110% डालते हैं। तो आप उसके लिए एक मैसेज टाइप कर लें फटाफट। अभी करीबन 6 लोगों ने हैंड रेस किया है। मैं गूगल फॉर्म से आपका एक सीरियल नंबर निकालूंगा और जिसका भी सीरियल नंबर आएगा वो अपनी डिटेल मुझसे भेजेगा। जिनके हैंड रेस होंगे वो अपनी एनालिसिस करा सकते हैं, और जो नहीं हैंड रेस कर रहे हैं वो ये सीख सकते हैं कि मोबाइल नंबर की एनालिसिस कैसे करनी है, किस तरह करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। मैं गूगल का एक वो कैलेंडर निकालूंगा। करीबन 6 लोगों ने हैंड रेस किए हैं। आप में से जो और चाहे अपने हैंड रेस करना वो और कर ले, तो मैं फिर इसके बाद में अपनी प्रोसेस आगे बढ़ाऊं। और आज आपके मन में जो भी सवाल जवाब है, ठीक है, वो आप मुझसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मेरा नंबर है 9336 इसमें आपको अपने नंबर भेजने हैं, इसमें आपको अपने नंबर भेजने हैं। और इन नंबरों को फिर हम एनालिसिस करेंगे। करीबन 6 लोग हमारे बीच में आ चुके हैं और लगातार लोग आ रहे हैं, तो हम बिना समय गवाए इनमें से कुछ लोगों को लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं कि आपको आपकी फ्रीक्वेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट पता चल जाए। तो अगर हम बात करते हैं कि इन 6 लोगों में से आज किसकी एनालिसिस होनी चाहिए, आप बाकी लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं जो लोग अपनी एनालिसिस करना चाहें। किसी को कोई सवाल, इतने में कोई भी नया व्यक्ति अगर किसी के मन में कोई सवाल आ रहा है, हैंड रेस आप लगातार कर लीजिए जिससे मैं काउंटिंग आगे बढ़ा सकूं और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाकर मैनेजमेंट के साथ सिस्टम बना सकूं। किसी के मन में कोई सवाल, किसी के मन में? चलिए, मैं अगर बात करता हूं 6 लोगों में से, तो दूसरा नंबर निकल के आता है। ये हमारे बीच में नए पर्सन है, हेमलता आर नानीकर। हेमलता आर नानीकर जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मुझसे बात करें, तब हम आपकी एनालिसिस शुरू करें। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर। आज आपका पहली क्लास है? हाँ हाँ, मैंने पहली बार ज्वाइन किया है। जगत माता माँ लक्ष्मी ने डायरेक्ट आपको आशीर्वाद दिया है और आपका नाम निकल के आया है। और ओके। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। कोई भी व्यक्ति इस ग्रुप चैट में मैसेज नहीं करेगा।
आप किसी के नंबर के एनालिसिस करा सकते हैं, क्योंकि आपका पहली बार इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। आपको मेरे मोबाइल नंबर 9336511373 पर आपको अपना एक मैसेज डालना है, नंबर क्या है, और उसके बाद में आपको हमको या किसी को भी ये नहीं बताना है कि नंबर मेल का है कि फीमेल का है, कुछ नहीं बताना है, और आपकी नंबर की एनालिसिस शुरू हो जाएगी। तो आप पहले मेरे 9336511373 के व्हाट्सएप पर अपना नंबर भेजे, जिससे मैं आपकी एनालिसिस कर सकूं। ओके ओके। कोई कंफ्यूजन आपके मन में? नहीं, नंबर रिपीट करेंगे आपका मोबाइल नंबर सर? 9336 एक मिनट। 9336 511 511 373 373। जी। ओके। तब तक जिन लोगों ने नंबर भेजे हैं, विकास सर ने कुछ नंबर भेजे हैं, तो विकास जी मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ। जिसके भी आपने नंबर भेजे हैं, ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, निगेटिव नंबर है, जी ठीक है? निगेटिव हैं और दिक्कत देंगे, ठीक है? तब तक वो मुझे टाइप कर रहे हैं, तब तक मैंने कहा जिन लोगों ने मुझे नंबर भेज दिए हैं तो एक नजर में मान लूं। जी रवि सर ने अपने रवि जी ने अपने नंबर भेजे हैं, और इसके नंबर की फ्रिक्वेंसी अगर मैं बात करता हूं तो 70 वाला ज्यादा निगेटिव है रवि जी, और जो पहला वाला है वो हाँ वो उतना इतना निगेटिव नहीं है, सेकंड वाला ज्यादा निगेटिव है। अब जब हम डीप जाएंगे, हो सकता है अभी आपका नंबर आ जाए और हम डीप चले जाएं, क्योंकि एक नजर की बात होती है ना, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पहली नजर देखा, देखते ही आपको कुछ बताया, तो विकास जी के जो दूसरा नंबर था वो ज्यादा निगेटिव था, और रवि जी का भी दूसरा नंबर ज्यादा निगेटिव था। अ, ये अच्छा, ये आपने मुझे मुझे इस पे नंबर मत भेजिए, कोई भी व्यक्ति इस पे नंबर नहीं भेजेगा, नंबर डिलीट कीजिए। ये 999 से एक नंबर आया है, मैं जिनका नाम निकला था उनके उनके नंबर सेंड हो गए, नंबर उनके सेंड हो गए। मुझे नहीं पता ये किसका नंबर है, 4 बार 9 आता है, निगेटिव नंबर है। हाँ सुन जी, हमने भेजा था। हाँ, सुपर निगेटिव नंबर है। हाँ मुझे मालूम था। सुपर आपसे नेगेटिव, सुपर सुपर। नेगेटिव, हाँ मतलब जी। जीवन में इतनी समस्या बढ़ा देगा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये मौका देखिए, वो जिनका नंबर निकला है वो मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं बाकी लोगों के नंबर तब तक देख लूं, क्योंकि जब तक उनके नंबर नहीं आएंगे तब तक मैं अपनी प्रोसेस शुरू नहीं कर सकता। कमलेश जी ने नंबर भेजे हैं, तो कमलेश जी का जो नंबर है पहला वाला भी निगेटिव है, हेल्थ की प्रॉब्लम करेगा सर कमलेश जी, और दूसरा वाला भी थोड़ा निगेटिव है, और बाकी डीप जाएंगे तो ज्यादा पता चलेगा, ठीक है? तो मैं बीच बीच में बताता जा रहा हूं आप लोगों को। अ, अवनीश कुमार जी ने नंबर भेजा है, वो नंबर निगेटिव है, बाकी डीप जाएंगे तो पता चलेगा। और निधि बहन हमारे बीच में है शायद, निधि बहन है, RS सिंह मैम, NS सिंह मैम, आप निधि, अच्छा निधि जी तो नहीं है जिनका नाम है? हेलो सर, राधे राधे। राधे 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 राधे। क्या नाम है आपका पूरा? सर मैंने आज फर्स्ट टाइम ही आपका ज्वाइन किया हुआ है। नहीं नहीं, अभी किसका निकला हुआ था नंबर?
मैंने मैं अभी खुद अभी भेजा हुआ है आपको। आपने बोला था ना कि मेरे नंबर पे सेंड कर देना। हाँ हाँ, ये नंबर आपका एक 96 से आप ही का शुरू हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा नंबर नहीं है। हाँ, तो आप उसमें अपना नाम लिखिए ना फटाफट। ओके, आपने ये बोला था ना कि आप नाम हम कुछ भी मत लिखिएगा और बस ऐसे ही भेज दीजिएगा नंबर। ये कैसे पता चलेगा आपका? यहाँ तो लगातार नंबर पे नंबर आ रहे हैं, खुद तो लिख दीजिए जिससे मैं ओके पहचान सकूं कि ये नंबर है। ओके ओके सर, ठीक है ठीक है। बाकी लोग रिक्वेस्ट है नंबर नहीं भेजेंगे, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। वैसे मैं ऐसा करता नहीं हूँ, क्योंकि अब कुछ लोग यहाँ नए आ गए हैं तो उनको लेके चलना पड़ रहा है मुझे। तो अभी हैंड रेस में नाम किसका निकला था? किसका नाम निकला था? हेलो। हाँ, हेमलता जी आपका नाम निकला था ना? हाँ हाँ, मेरा निकला था। तो आपने नंबर भेजे? हाँ, भेजा है मैंने, अभी भी नंबर भेजा है। हाँ तो है, हाँ हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। आपके पास आपने जो नंबर भेजा है वो सिंगल नंबर है ना? सभी लोग अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट करें। हेमलता जी का नंबर आ गया। एक ही नंबर, जो व्यक्ति जिसका नंबर भेजा है वो एक ही नंबर यूज करता है हेमलता जी? हाँ हाँ, एक ही यूज करता है। कितना साल पुराना है नंबर? अ, अभी एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, लेकिन बहुत साल हो गए अभी। अच्छा अच्छा, बहुत साल हाँ। हो गए हेमलता जी के। हम्म। हम्म। बहुत साल हो गए नंबर के। इस नंबर का टोटल पता है आपको? टोटल कितने पे आता है? शायद 2 पे आता है। मैं 2 पे। एक बार मैं कर लेता हूँ। सभी लोग अपने अपनी डिटेल नोट कर लें, जीरो से लेके। अभय जी आ गए हैं। प्रणाम सिम भाई। हाँ, आप लेट हो गए आज अभय जी, मैं एडमिन बना रहा हूँ, मुझे यार 2-3 काम इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। आपका जो नंबर है हेमलता जी, जो आपने जिसका भी भेजा है, वो उसके हाँ नाम पे, स्वयं के नाम पे है? हाँ हाँ। हेमलता जी ने एक नंबर भेजा है जो 47 से 11 से 2 पे जाता है। नोट कीजिए सभी अच्छा। लोग। हेमलता जी का नंबर 47 से 11 से 2 पे जाता है। एक हम्म। नंबर है, कई साल पुराना है, ठीक है, और जिस व्यक्ति का नंबर है उसी के नाम पर है। नोट किया सभी ने? चलिए, अब इसमें नंबर में नोट कीजिए। एक नंबर एक बार आता है, नोट कीजिए फटाफट। अभय जी, होस्ट बना दिया आपको। ठीक है सिम भाई, थैंक यू। इंदो बहन टाइम पे आया कीजिए, अभय जी टाइम पे आया कीजिए, होस्ट बनाऊंगा आगे से। ठीक है, प्रणाम भाई। नमस्ते नमस्ते। तो बीच में इसलिए क्या बोल रहे थे तो ठीक नहीं लगता। कोई बात नहीं, एक नंबर एक बार आया है, नोट कीजिए। हमारे पास जो मोबाइल फोन नंबर आया है जिसको मैं हम जानते नहीं है, उनके मोबाइल फोन नंबर में एक नंबर एक बार आया है। 2 नंबर का टोटल है, 3 नंबर नहीं है। 4 नंबर एक बार आया है। 5 नंबर 4 बार आया है। 6 नंबर एक बार आया है। 7 नंबर एक बार आया है। 8 नंबर नहीं है। 9 नंबर एक बार आया है। भाई 7 नंबर आया। 7 नंबर एक बार आया है। 8 नंबर नहीं है। 9 नंबर एक बार आया है। ये हम लोग और 0 एक बार आया है। हम लोगों ने अभी फ्री की एनालिसिस में नॉर्मल ग्रिडिंग बनाना सीखा है,
उसी को बनाएंगे। एडवांस ग्रिड हम लोग एडवांस क्लासेस में सीखते हैं, अभी नॉर्मल ग्रिड हम लोग बनाएंगे, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो हेमलता जी, मैंने जितनी बातें बताई ठीक है उस नंबर की? हाँ क्योंकि हाँ हाँ, लोगों के ठीक है पास ठीक नंबर नहीं है, बाकी लोगों के पास नंबर नहीं है। मैं बोल सकता हूँ या तो आप बोल सकती हो, ठीक है? है। नहीं, बराबर तो है, बराबर है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बेसिक रिपोर्ट की, जो हम ओके। लोग ने सीखा है फ्री वाली क्लास में, तो नंबर का टोटल पॉजिटिव है कि निगेटिव? नेगेटिव -20 माइनस 20। 20। ठीक है हेमलता जी, आप भी नोट करते जाना पॉइंट, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसके ओके। बाद अगर हम बात करते हैं 2, 4, 8, तो कौन एक क्या बार क्या आया है? -10, एक बार आया -10। -10। और दो भी तो है टोटल से। नहीं, दो बार लेना होगा, एक तो टोटल में ले लिए। करेक्ट भाई, आप नहीं नहीं, सही हो। 2 भी है 4 भी है, दोनों है इसके अंदर। दो दो टोटल से आता है और एक बार 4 नंबर आता है। जी। -20 भाई। -20, 8 नंबर नहीं है, ठीक है? -20। चलिए, अब हम बात करते हैं जीरो कितनी बार है, एक बार। तो -10 क्या रहेगा? -10 -10। वेरी गुड। कोई नंबर 3 बार से ज्यादा है? 5 है, चलेगा। 5 नंबर है 4 बार, लेकिन क्योंकि मैंने बताया है 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर 4 बार चल सकता है, जी तो भाई। उसको चला देंगे, उसको उसको छेड़ेंगे नहीं। अगर आप हम टोटल करते हैं तो कितना रैंकिंग पहुंच गई? -50। -50। तो मैडम की जो पहली रिपोर्ट इस नंबर की, जो भी जिस भी व्यक्ति की है, मुझे नहीं पता मेल की है फीमेल की है, जिस भी व्यक्ति की है, उसकी जो बेसिक चल के आती है हेमलता जी, वो -50 आती है, ठीक है? जी जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये नंबर आपने बताया बहुत साल पुराना है, सही हाँ है? हाँ हाँ, और सही है। ये जो व्यक्ति यूज करता है उसी के नाम पर है, हाँ हाँ। उसके उसके पास इसके अतिरिक्त कोई और नंबर नहीं है, नहीं। पक्का? चलिए, अब इसमें 2-3 बातें निकल के सामने आती हैं। बात नंबर हम्म 1, अब मैं आपको जो भी बातें एडवांस लेवल की बता रहा हूं, वो बातें या हम्म, तो उसके साथ हो रही होंगी, या तो हो चुकी होंगी, या भविष्य में होंगी, क्योंकि ज्योतिष का काम है वर्तमान, भूतकाल, भविष्य तीनों काल को देखना, ठीक है? जी तो जी। और अगर जो बातें नहीं हो रही होंगी, तो उसको आप ये सोच लें कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, इसलिए शायद ईश्वर ने आपको एक मैसेज दिया है, ठीक है? जी। अगर हम ओके। बात करते हैं इस नंबर की, तो ये जो भी व्यक्ति है, उसके पास कहीं ना कहीं इमोशनल व्यक्ति है वो। मैं कुछ बातें ओके। आपको बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर हम्म सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन सकते हैं। इमोशनल व्यक्ति है, और क्योंकि चंद्रमा का टोटल है, तो ये अप डाउन मारता है, 15 दिन पॉजिटिव, 15 दिन निगेटिव, ठीक है? ओके। तो ये कहीं ना कहीं अप हम्म डाउन मारेगा, इमोशनल बनाएगा, हम्म निगेटिव होने पे हम्म निगेटिविटी देगा, ठीक है? पॉजिटिव होने पे पॉजिटिविटी देगा, कहीं ना कहीं इफेक्ट आते हैं, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हम्म, पड़ता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक बात निकल के आती है कि जो भी वो व्यक्ति है जिसका ये नंबर है, उसके पास ईश्वर के आशीर्वाद से कभी ऐसा समय आएगा कि उसके पास सारी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, सारी, ओके। गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा होगा, ठीक है? ये ओके। एक चीज निकल के आती है। तो हम्म, अब भले अभी होगा हो या अभी नहीं है, तो भविष्य में होगा, ठीक है? क्योंकि ओके। जो तीनों बातों को लेके चलता है, वर्तमान, भूतकाल और वो भविष्य काल। इसके अतिरिक्त हम्म, एक चीज बात निकल के आती है कि वो जीवन के किसी समय में अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि वो सही और गलत के फैसले नहीं ले पाएगा, कहीं ना कहीं निगेटिविटी उसके ऊपर हावी होगी, ठीक है? अच्छा, एक चीज और ओके। निकलती है, जीवन के किसी समय में गर्दन या गर्दन के नीचे उसको बीमारी हो सकती है, उसके या उसके परिवार में किसी को। ओके। ये एक निगेटिव पॉइंट आ रहा है। और अगर किसी ये महिला का नंबर है या पुरुष का नंबर है, तो इसमें एक ऐसा योग बनता है जो कहीं ना कहीं इंसान को गलत लोगों के साथ कांटेक्ट करा देता है, और गलती वो करते हैं, उसका भुगतान उसको भुगतना पड़ता है।
ओके। अगर लाइफ में कहीं ज्यादा निगेटिविटी बाकी चीजें हो गई, क्योंकि ये एक पैरामीटर है, इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ देखा जाता है, उसमें अगर वो चीजें निगेटिव हो गई तो वो ऐसी स्थिति में कभी ना कभी पुलिस केस, कोर्टबाजी, ब्लैकमेलिंग, ये सब चीजें भी आ सकती हैं। ओके। तो ये एक माइनस पॉइंट है। और इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं, भौतिक सुख तो हैं, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं। हाँ, भ्रम भी है। भ्रम सही और गलत का निर्णय लेने में, कहीं ना कहीं घर पे बीमारियों के भी वो हैं, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट। डायरेक्ट लंबी बीमारी वाला तो अभी मुझे इस नंबर में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां इम्पैक्ट करेंगी इंसान को, ठीक है, और उसको या उसके परिवार को। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, मनी मैनेजमेंट थोड़ा हल्का है, पैसा टिकता नहीं। पैसा होना अलग बात होती है, पैसा टिकना अलग बात होती है, दोनों में अलग अलग बात है, ठीक है। आया, आने से पहले उसने जाने का रास्ता बना लिया। तो ये कुछ बातें इस नंबर की निकल के आती हैं। और अब आप बताइए कि कोई सवाल अगर आपके मन में इतनी बात सुनने के बाद निकल रहा है तो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये मेल का है कि फीमेल का है, ये नंबर जिसका भी है उसके साथ क्या घट रहा है, लेकिन हम सिर्फ अगर इस नंबर की फ्रीक्वेंसी चेक करें तो ओवरऑलिंग -50 आया है बेसिक रिपोर्ट। और अगर हम बात कर लेते हैं गर्दन और गर्दन के नीचे बीमारी, यानी डायरेक्ट केतु एक्टिवेट होने की, कभी कभी क्या होता है, केतु बीमारी में एक्टिवेट हो जाता है और कभी कभी केतु इंसान को अकेला कर देता है, अलग कर देता है, ठीक है, वो इम्पैक्ट करता है किस तरह का केतु एक्टिवेट हो रहा है। सुख संपत्ति, पैसा ठीक है, बढ़िया है, जीवन के उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं पैसा, सुविधाएं उपलब्ध हो रहेंगी। ज्ञान की मतलब कभी कभी क्या होता है, मैंने पढ़ाई तो बहुत करी लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, तो वो एक निगेटिव पॉइंट है अगर मेरी नजर में। हाँ, महिला के लिए या पुरुष के लिए कहीं ना कहीं बंधन योग या एक ऐसा योग बनता है जो कहीं ना कहीं इंसान को दिल का प्यारा बनाता है, दिमाग से थोड़ा कमजोर करता है, लोगों के बहकावे में आ जाता है, उसका भुगतान भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक माइनस मुझे दिख रहा है सिंपल नंबर में। अब आप बताइए, अब तक मैंने आपको जो बताया उसमें से क्या फील हो रहा है सुनने के बाद? आपने जो भी बताया वो सच बात है, मतलब मेरा नंबर है ये, नहीं सच नहीं, बात है। मैं यही बात खत्म कर दूंगा हेमलता जी, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं चाहता हूँ कि मेरे लाइव सेशन में कोई व्यक्ति भी ये बोले कि ये किसका नंबर है। ओके ओके, मुझे मालूम नहीं था, सॉरी सर। मैं आपको लगातार सबको अल्टीमेटम देता हूँ, और आपकी सिर्फ जब बात शुरू हुई थी तब भी मैंने अल्टीमेटम दिया था। मैं नंबर डायरेक्ट ग्रुप में नहीं डालता, मैं नाम भी पसंद नहीं करता हूँ कोई बोले, और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि मुझे अपने से ज्यादा अपने इस परिवार की चिंता है जो मेरे सामने बैठा है। ओके तो ओके, सॉरी सॉरी। हाँ, तो कोई बात नहीं। अब मुझे अब इससे ज्यादा आप मत बताइए, क्योंकि मैं इससे ज्यादा अब सुनूंगा नहीं, क्योंकि बस इतना आप बता दीजिए। पूछना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन अब क्योंकि आपने ऐसा कुछ बोल दिया जो मेरे नियम के विरुद्ध है, तो सवाल अगर आपके मन में हो तो जरूर पूछ लीजिए। ओके ओके, सवाल तो कुछ नहीं है सर। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको जितनी बातें बताई, अगर मैं आपसे कहूं कि जगत माता माँ लक्ष्मी के द्वारा बताई गई हैं, आपको एक मैसेज दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितने नंबर देने चाहिए? नंबर मतलब? अगर अब मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपकी अभी एनालिसिस करी है जगत माँ के आशीर्वाद से, और आपको 100 नंबर में रैंकिंग देनी है, अच्छा, 100 नंबर ओके में, ओके, तो आप 100 नंबर में से कितने देंगी? 99%। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अच्छा, अब आप बता भी दीजिए, क्योंकि मैंने आपको ब्रेक मरा दिया था, आप क्या कहना चाहती हो? पूछ लीजिए, नहीं मतलब, तो खुला नहीं है, पूछ लो। हाँ, वो निगेटिव थोड़ा सा इम्पैक्ट रहता है, और हेल्थ का इशू भी बहुत ज्यादा रहता है, तो उसकी वजह से कुछ कर नहीं पाते हैं। हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है? हेल्थ में मतलब थोड़ा सा डाइजेशन इशू आ रहा है, और उसकी वजह से मतलब
हाँ, गर्दन सिर भारी रहता है हमेशा, ऐसा है। केतु अ, आपका केतु भी एक्टिवेट हो रहा है कहीं ना कहीं, केतु के साथ साथ ओके। राहु भी एक्टिवेट हो रहा है। हाँ हाँ, ओके। और कुछ जो बताना और चाहिए? राहु की महादशा भी चालू है, तो उसकी वजह से पता नहीं। देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ, ये नंबर निगेटिव है, देखो निगेटिविटी तो दे रहा है, ये -50% तो था नॉर्मल, लेकिन जब ये बाकी ओके बातें बढ़ गई तो ये -80 to 90% पहुंच गया है। ओके। अगर आपको दिक्कतें हैं हेल्थ की, हाँ फिर आपको ये हाँ, नंबर बदलना चाहिए। चेंज करना चाहिए। हाँ, उसका कारण है चंद्रमा का नंबर है 47 से ओके 11, ठीक है। राहु केतु से ओके चंद्रमा बना है 4 और ओके 7, ठीक है। कुछ नई बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। राहु केतु से चंद्रमा बना है और वही राहु और केतु दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं, ओके तो ये डबल इम्पैक्ट देगा, ओके ओके। ठीक है। दूसरी बात, एक और सीख है बाकी लोगों के लिए, जो लोग, कुछ लोग 5 नंबर को बहुत ज्यादा ले आके सोचते हैं हमने तीर मार दिया मोबाइल नंबर में। जो बाकी लोग हैं उनके लिए एक सीख है, जो कहते हैं 3 बार 5 ले आओ, 5 बार 5 ले आओ, 5 तो बहुत सब कुछ बैलेंस कर देगा। तो इस नंबर में सबसे ज्यादा क्या है? 5 नंबर है, 5 ठीक है। नंबर। अब 5 हाँ, नंबर भी फायदा नहीं देता है, वो ओके। पर्सन टू पर्सन डिपेंड। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मैंने एक शब्द बोले भौतिक सुखों में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है कि नहीं है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मतलब नॉर्मल लाइफ है, ऐसा। मतलब देखिए, एक हाँ होता है पैसों की समस्या, हाँ, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, ज्ञान का यूज हो रहा है आपके कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यदि आप अपने ज्ञान का यूज करना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आपको नंबर बदलने की जरूरत है। आप मेरे जो नंबर ओके मुझे दिया है, पर्सनल पे मैसेज ओके करना, पर्सनल पे मैसेज करना, मैं आपसे अलग से ओके 5-10 मिनट बात करूंगा, ठीक है। ओके ओके। और कोई सवाल आपके थैंक मन यू। में? ओके, नहीं, मैं आपसे बात करूंगी। हाँ, कर लीजिए, क्योंकि मैं कुछ और बातें, सॉरी, मुझे पता नहीं था, सॉरी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, मैंने पहली बार ज्वाइन किया है, तो कुछ भी पता नहीं था मुझे, सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा, किसी और का कोई, कमलेश जी कोई सवाल? सर लाइक ये है 0248 नेगेटिव आता है, तो ठीक उसी तरह कुछ ऐसा नंबर है आने से प्लस उसमें बन सकता है? मतलब जैसे कि एक बार 2 आया तो चलो -10%, उसी तरह एक बार अगर ये 6 आता है या 5 आता है, उसका कुछ +5-10% यानी ऐसा कुछ बनता है? नहीं होता है। एक सवाल का जवाब दीजिए आपसे, आपका शरीर स्वस्थ है, जी ठीक है, किसी का भी शरीर स्वस्थ है, ठीक है। आप 50 किलो वजन उठाएं, चाहे 20 किलो वजन उठाएं, चाहे 100 किलो वजन उठाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यदि एक वायरस आएगा बीमारी वाला, तो आपके शरीर को नुकसान होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली करेगा। होगा ना। तो ये जो नंबर्स हैं वो वायरस की तरह हैं। ओके तो अभी हम लोग क्या करते हैं, नंबरों की निगेटिव फ्रिक्वेंसी को पकड़ते हैं पहले, कि आखिर क्या वो कर रहा है। अच्छा, जब एडवांस लेवल पे हम लोग जाएंगे तो हम लोग प्लस को भी पकड़ेंगे। ओके जो अभी हम लोग रेटिंग निकालते हैं बेसिक की, वो निकालते हैं -100 से +30, बस। अभी बरोबर +30 से और 100 भी तो बाकी है, नहीं बाकी है, है तो वो एडवांस में आता है। जी जी। और किसी का कोई सवाल? श्रीम जी, मेरा एक सवाल था। जी 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 सर। ये 1, 3 एंड 5 पॉजिटिव नंबर से आपने बोला कि मल्टीपल आ सकता है, मैक्सिमम 3 टाइम्स। अगर किसी का 5 बार आ जाए तो उसका क्या स्कोरिंग होगा, कितना नहीं, मैं आपको फिर से एक बात बता रहा हूं कि ये डिपेंड करेगा, बहुत तगड़ा सवाल है। और मेरे कोई अपना है जिसके मोबाइल नंबर में 3 नंबर 5 बार आता है, अच्छा। मेरी फैमिली में, और मैंने दिया हुआ है। और अभी तक ईश्वर की कृपा से कोई भी माइनस इफेक्ट नहीं है। करीबन 1 साल होने को आ रहा है नंबर। क्यों नहीं है, उसका पीछे कारण है। अगर हमने 3 नंबर को 5 बार दिया है, ठीक है,
तो उसकी पर्सनल लाइफ में 3 नंबर है ही नहीं लेवल 3 तक। ओके। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? लेवल 1 अंक ज्योतिष में नहीं है, लेवल 2 एडवांस अंक ज्योतिष में नहीं है, लेवल 3 एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। ठीक है, तो आप किसी के पास कहीं से भी 3 नंबर की एनर्जी नहीं आ रही है और हम 3 से 4 बार नॉर्मल देते हैं, तो अगर 5 बार भी हो गया तो दिक्कत क्या है? क्योंकि उसके पास तो वो चीज है ही नहीं ना। अगर होता तो दिक्कत होता। तो कितना नेगेटिव स्कोरिंग होगा इसका? अगर हम बात कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि वो फ्रिक्वेंसी कितनी पावर में है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, किसी का CNDN 1 नंबर हो, मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, या उसकी ग्रिड में कई बार 1 नंबर आ रहा हो। ठीक है, अपने यहाँ कई लोग हैं, नाम नहीं लूंगा, जिसके पास 1 नंबर की भरमार है, मान लो। अब वो व्यक्ति अपने फोन पे 5 बार 6 बार 1 नंबर ले आए, तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा वो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो इम्पैक्ट करेगी उसके शरीर में। और वो चीजें आप ज्यादा समझोगे, जब आपका शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी तो आपको BP की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम और बाकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। समझ रहे ना? ये इम्पैक्ट है। ठीक है, ये इम्पैक्ट है। कोई भी चीज एक लेवल तक अच्छी है, एक लेवल के बाद वो निगेटिव इफेक्ट देती है। करेक्ट। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? मेरा ये सर 9999 5 बार है ग्रिड में, और नाम में पहले था नहीं, बॉडी नहीं, नहीं, पेन। मैं समझ गया आपका। देखिए, किसी की ग्रिड में कोई पावर बहुत ज्यादा है तो कोशिश करेंगे मोबाइल नंबर में उसको यूज ना करें, अच्छा या लिमिटेड बार करें, उससे ज्यादा ना करें। आप ये समझिए, हमने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद में हमने अगर नमक आके, कोई पहले से सब्जियों में नमक ज्यादा हो और फिर कोई आके एक चुटकी और डाल दे, तो फायदा देगा नुकसान देगा? नुकसान दे। हाँ, तो ये मैं क्यों ये बोलता हूं कि मुझसे नंबर तुरंत मत पूछो। मैं क्यों बोलता हूं? मुझे नहीं पता सामने वाला व्यक्ति क्या क्या नंबर लिए बैठा हुआ है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 8 नंबर का है, उसको हम 1 नंबर का टोटल पकड़ा दें, 10 तो हो जाएगा वो। ठीक है ना? 3 नंबर का है और 6 नंबर का टोटल पकड़ा दें, 10 तो हो जाएगा। ये फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है सामने वाले को चाहिए क्या, ये डिपेंड करती है। भाई एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, भाई ग्रिड में 1 नंबर, किसी के भी ग्रिड में XYZ किसी के बहुत ज्यादा हो, लेकिन है। 9 नंबर, क्योंकि ग्रिड को बैलेंस तो आगे ऊपर नीचे से सारे बराबर होते हैं ना, 9 नंबर केवल एक बार हो, और अगर वो फोन के पैटर्न वगैरह में 9 नंबर ले आता है किसी कारण से, तो क्या ये मतलब काम करेगा? देखिए, फोन के पैटर्न में लाना है 2 या 3 बार से ज्यादा 9 नंबर मत लाइए, गुस्सा बढ़ा देगा। क्यों न बढ़ा देगा? उसके पीछे कारण समझिए। इसलिए बढ़ा देगा, 1 नंबर उसके पास पहले से ज्यादा है, उसके पास ईगो भर भर के है, झुक नहीं सकता वो व्यक्ति, और वो उस व्यक्ति को गुस्सा और दिला दो तो वो क्या करेगा? लेकिन अगर एक तो सिर्फ एक बार हो और एक ज्यादा हो, तो एक बार 9 आने से बैलेंस हो रहा है? नहीं नहीं, देखिए, बैलेंसिंग ऐसे मत करिए, ऐसे बैलेंसिंग नहीं होती है। उसका पूरा प्रोटोकॉल अलग होता है, पूरा प्रोटोकॉल अलग है। मतलब आप ये समझिए, लाइव ग्रिड को फोन से बैलेंस करने की गलती मत करें। उसका टोटल क्या आ रहा है उससे एक पावर मिल जाएगी। मान लीजिए किसी के पास 5 नंबर नहीं है और वो टोटल 5 पे ले जाता है फोन को, तो उसको 1 नंबर की 5 की पावर मिली, एक बार। अब कोई सोचे कि हम 5 को अपने फोन में 8 बार ले आए, 5 5 5 5 5 5, ठीक है, और टोटल भी 5, अरे वो बर्बाद हो जाएगा। आपने मेरा क्वेश्चन बातों में एक सवाल का जवाब दे दिया भाई। जैसे कि 1 नंबर ग्रिड में है ही नहीं, जैसे 6 नंबर नहीं है, फॉर एग्जांपल 6 नंबर है ही नहीं, अब वो सिग्नेचर से 6 ले आया या फिर नाम से 6 ले आया, और फोन पैटर्न से भी 1 1 करके अगर कुछ करके 6 ले आया, तो इट मींस कहीं ना कहीं वो 6 बैलेंस हो गया। बिल्कुल होता है,
हमारी हर चीज से बैलेंसिंग आती है, बैंक अकाउंट नंबर से बैलेंसिंग आती है, हमारे नाम से बैलेंसिंग आती है, सिग्नेचर से बैलेंसिंग आती है, मोबाइल नंबर से बैलेंसिंग आती है। एक एनर्जी से नहीं बैलेंसिंग होती है, पूरी एनर्जी चेक करनी पड़ती है। अवनीश सर सवाल। तो सर ये पूछ रहा था सर कि एक डीओ भी है सर 13 मई 1998, उसमें सर 9 रिपीटेशन 2 बार हो रहा है बाय डिफॉल्ट, एंड उसका नेम का भी स्पेलिंग 9 पर आ रहा है, उसका मोबाइल का टोटल भी 9 पे आ रहा है, 36 उसका मोबाइल नंबर का है, टोटल करने पर 9 आ रहा है, नंबर ऑफ रिपीटेशन बार बार उसके साथ 9 ही ज्यादा आ जा रहा है। ये उसका होता है, ड्राइवर 4 है, ये उसका होता है। ड्राइवर भी 4 है, कंडक्टर 9 है, उसका 4 9 पर ही अंक घूमते रहता है उसका आगे पीछे। देखिए ये 9 नंबर क्या करता बाय है, इससे डिफॉल्ट 9 की नहीं बात कर रहा बाय हूँ, जो नंबर किसी का प्री होता है वो नंबर घूम घूम के उसके पास आता है, ये प्रकृति दे रही है। तो वो 9 नंबर कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए उस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, जानबूझ के उसके मोबाइल को 9 से हटा के कहीं और ले जाना पड़ेगा, उसकी गाड़ी सर नंबर। वो कुछ भी करता है तो बाय डिफॉल्ट उसका नंबर 4 9 के ही अप्रोक्स घूमता है, वो तो नंबर 4 पे आ जाएगा या 9 पे। देखिए 4 और 9 क्या करते हैं, समस्या क्रिएट करेंगे। अगर उसकी लाइफ में 5 नंबर 6 नंबर 3 नंबर नहीं उपलब्ध है तो वो कहीं ना कहीं नहीं, दिक्कत का शिकार हो। ग्रिड में सिर्फ उसका 2 ही नंबर मिसिंग है, 6 और 7, इसके अलावा बाकी सारे ग्रिड भरा हुआ है। देखिए मैं अवनीश जी माफी चाहूंगा, एक्चुअल में इस तरह से चीजें कम समझ में आती हैं, और अगर मैं मोबाइल एनालिसिस में अगर ग्रिड ले आऊंगा तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ मैं पा रहा आपको हूँ। पर्सनल ये सजेशन दे रहा हूँ कि इतनी जल्दीबाजी में बड़े निर्णय नहीं आते हैं। आपको मोबाइल से संबंधित या इस एनालिसिस के संबंधित अगर सवाल है तो आप तुरंत पूछ लें। मोबाइल में सर वो उसका 9 पे आ रहा है सर वो। हाँ तो 9 नंबर अगर उसके पास बार बार आ रहा है तो बहुत पॉजिटिव नहीं होगा। अगर अभी आपकी एनालिसिस निकलती है तो आपकी एनालिसिस कर देंगे तुरंत। हैंड डाउन कर रहा हूँ, हैंड रेस कीजिए अगली एनालिसिस के लिए। हैंड राइज कर दिया मैं। अभी निकलती है, अभी 2 मिनट में अगर ब्रह्मांड चाहेगा कि आपका नाम निकल आए तो मैं अभी कर दूंगा, मुझे करने में क्या दिक्कत है। ओके ओके। चलिए 9 लोगों ने अपने हैंड रेस किए हुए हैं, कोई भी फोन पे नहीं डालेगा। रिक्वेस्ट है आप लोग जितने भी लोग हैं वो इसी पे हैंड रेस कीजिए और इसी पे सवाल जवाब के साथ हम लोग आगे करेंगे। 10 लोग हो गए हैं और किसी को करना कर ले, मैं अगला नंबर निकाल लूं। सर 5 डिजिट है, उसको हम कितनी बार तक रिपीट करके ले सकते हैं नंबर में? अगर मेरी माने तो 3 या 4 बार बस, 3 या 4 इससे और ज्यादा वेस्ट नंबर रहता देना है कि जी। हाँ सॉरी सर, सर कह रहे हो अगर वेस्ट अगर है तो एक ही बार ज्यादा बेस्ट है, 5 अगर टोटल आए या नंबर में जैसे पेयरिंग में हो 5। मेरा नहीं ये नहीं नहीं, क्वेश्चन है। फिर आप नंबर कैसे बनाओगे? नंबर तो मेन तो बनते हैं 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 9 नंबर, इन्हीं से तो नंबर बनेंगे। आप अगर जी सर। 5 को डाउन कर दोगे तो बाकी नंबर आपको बढ़ाने पड़ेंगे, वो नुकसान देंगे। तो मैक्सिमम 4 तक हम ले सकते हैं, कोई हाँ, मतलब नुकसान नहीं 1 देगा। नंबर 3 नंबर 5 नंबर, ये 3 नंबर मैक्सिमम 4 बार लिए जा सकते हैं। मैक्सिमम कोशिश करेंगे 3 बार, अगर नहीं सिस्टम बन पा रहा है टोटल में तो 4 बार। ठीक है, मैं पेयरिंग अगला में। हाँ अगला क्लिक कर रहा हूं। नंबर 5, 1 2 3 4, रश्मि जी, रश्मि बहन कैसे हैं आप? मेरी प्यारी रश्मि बहन को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? म्यूट हैं आप, म्यूट है रश्मि जी, आवाज खोलिए। म्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना म्यूट खोलिए। आज लगता है कि जिनके भी नंबर निकलेंगे। आवाज आई रश्मि जी?
आ रही है, आ रही है भाई। बहुत बहुत बधाई। जगत माता माँ लक्ष्मी चाहती हैं आपकी आज नंबर की एनालिसिस हो जाए। आप मुझे नंबर भेज दीजिए मेरे नंबर पे फटाफट। तब तक अगर किसी के मन में कोई सवाल हो पूछ लें। हाँ बहन, नंबर भेजा है मैंने, नंबर। फिर से उसमें लिख दें, हाय हेलो लिख दीजिए, ऊपर आ जाएगा वो। इतने लोग ने भेज दिया है कि वो मैं डाउन। हाँ अनिल भाई बताएं। सिंह भाई नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, कैसे? अगर आई एम वेरी फाइन। अगर वक्त रहा तो कल की वो जो ग्रहों की स्थिति उसके बारे में थोड़ा बहुत आप बता दे तो। मैं बता दूंगा, थैंक यू। पर्सनल पे करिए, मैं बता दूंगा। रश्मि बहन हाय हेलो लिखिए कुछ। हाँ श्रीम भाई, एक जी थोड़ा जी। पूछना था। हाँ हाँ। हाँ, अगर कोई व्यक्ति का ये बीपी हाई रहता है तो उसको ये सूर्य की रेमेडी कोई नहीं देनी, सूर्य नमस्कार या कुछ ऐसा नहीं देना है ना? देखिए बीपी हाई से और सूर्य नमस्कार का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, एक्चुअली सूर्य नमस्कार से क्या सोलर एक्टिवेट जो अपना ये ना एक्चुअली। तो आपकी बात सही है, लेकिन जो सुबह की तपिश होती है, जो सूर्य का जो आशीर्वाद होता है सुबह का, बहुत पावरफुल होता है। ओके। दो तरह की चीजें होती है, एक होती है अग्नि, एक होती है तमस। ओके। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सूर्य की जो एनर्जी है वो अग्नि ना होके तमस है, अच्छी वाली एनर्जी है। ओके। ठीक है, तो वो उसको आप गलत वे में मत ले जाए, और वो नमस्कार करेगा तो उसको लाभ ही मिलेगा। रश्मि जी आपका आ गया है नंबर, आपने भेजे हैं, पहले वाले उठा लें हम। 2 नंबर भेजे हैं आपने। हाँ हाँ बराबर है। हाँ, तो ये एक ही व्यक्ति के नंबर हैं दोनों? नहीं नहीं, अलग अलग व्यक्ति। एक नंबर बताइए किसका लेना है, पहला कि दूसरा? पहला ले लो। पहला ले लीजिए। आप ये बिल्कुल मत बताएंगी कि ये नंबर किसका है, ठीक है? ठीक है। नियम नहीं तोड़ना, ना तो वहीं से रुक जाएगी कहानी। हाँ हाँ ठीक है, ये नंबर जिसका है वो उसी के नाम पर है। हाँ, उसी के नाम पर है। कितना पुराना है? 15 साल पुराना है। 15। बहुत अच्छी ग्रिड बन रही है। आप सभी लोग एक्टिव हो जाइए। बड़ा प्यारा रश्मि बहन ने एक नंबर भेजा है। नंबर तो 2 भेजे हैं, दोनों निगेटिव हैं, और दोनों अलग अलग व्यक्ति के हैं। हाँ, दोनों अलग अलग व्यक्ति के। चलो चलो, मुझे मौका मिलेगा तो लास्ट में एक बताने के बाद दूसरा भी हल्का सा बता देंगे, ठीक है? ठीक है। कोई दिक्कत? अब आपका नंबर मैया ने दिया है। अच्छा, दूसरा वाला किसके नाम पे? उसी के नाम पे है? हाँ, उसी के नाम। कितना पुराना है? वो 10 साल पुराना है। चलिए, रश्मि बहन के 2 नंबर लिख लीजिए, 2 अलग अलग व्यक्ति के। ऐसा मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बहन इतनी प्यारी है कि मुझे ऐसा अंतरात्मा ने कहा कि नहीं, शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है, तो चलो इनके दोनों नंबर उठा लें। 2 तो उठा ही लेते हैं हम लोग, नॉर्मल एक व्यक्ति के, इनके दोनों उठा लेते हैं। तो इनके 2 नंबर हैं और दोनों अलग अलग व्यक्ति के हैं, तो ये अलग टाइप की ग्रीडिंग होगी थोड़ी, तो आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहना। पहला जो नंबर है खुद के नाम पर है और 15 साल पुराना है, जो पहले व्यक्ति के पास है, और दूसरा जो नंबर है वो 10 साल पुराना है, उसी के नाम पर है। पहले व्यक्ति के पास जो नंबर है उसका टोटल आता है, मैं बताता हूं आपको, 1 मिनट। उसका टोटल आता है 36 से 9। ठीक है। ठीक है, रश्मि मैन चेक करते रहना, कुछ गलती हो तुरंत बताना, ठीक है? ठीक है। ठीक। पहले व्यक्ति का टोटल आता है 36 से 9, और मैं नहीं जानता मैंने ऐसा क्यों किया है। मैया रानी ने अंतरात्मा ने कहा कि दोनों बता दो, तो करने लगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जो कान पकड़ सकते हो, जो बाकी लोग हैं कि मेरा नहीं करते हो, उनका क्यों कर रहे हो? ठीक है, और दूसरे का जो टोटल है वो आता है 7 से 12 से 3 आता है। एक मिनट मैं कर रहा हूं, फिर आप बताना बहन। 57 आता है। हाँ, 57 से 12 आता है, 12 से 3 आता है। वेरी गुड। रश्मि जी के 2 नंबर हैं, अलग अलग व्यक्तियों के नंबर हैं। पहला जो नंबर है वो 15 साल पुराना है, 36 से 9, 36 से 9 पे आता है। दूसरा जो नंबर है रश्मि जी का वो 57 से 12 से 3 पे आता है।
वो 10 साल पुराना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर नंबरों की एनालिसिस कर रहे हैं, किसका नंबर पॉजिटिव है, किसका नंबर निगेटिव है, क्या इफेक्ट देगा, उसके भी आप पर पूरी उसकी कुंडली की एनालिसिस करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले नंबर की बात करते हैं, आप लोग 0 से लेके 9 तक के नंबर लिख लीजिए। मैं फिर एक एक करके आपको बताता हूं कि इनकी ग्रिड में कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। सभी लोग नोट करिए, जितने लोग भी हैं। रश्मि जी के पहला नंबर जिसका भी है उसका टोटल 36 से 9 पे आता है। एक नंबर एक बार है, 2 नंबर 2 बार है, 3 नंबर 3 बार है, 4 नंबर नहीं है, 5 नंबर एक बार है, 6 नंबर नहीं है, 7 नंबर नहीं है, 8 नंबर एक बार है और 9 नंबर भी 2 बार है। एक बार टोटल से आता है और एक बार नंबर में है। रश्मि बहन मैं सही हूं गलत हूं? सही है, सही बराबर है। ठीक है, सभी ने नोट किया रश्मि बहन के नंबर? चलिए, रश्मि बहन का जो दूसरा नंबर है उसमें एक नंबर नहीं है। भैया 0 भी एक बार आता है। हाँ, वो हम बता देंगे। जो पहला नंबर है उसमें भी 0 एक बार है और दूसरे नंबर में भी 0 एक बार है। रश्मि बहन देखो सीख गई, आदि ज्योतिष बन गई हमारे साथ। आदि ज्योतिष अगर ये हमारे साथ रह गई तो बन जाएंगी। अगर रह गई, मैया चाह लिया और ये रह गई तो बन जाएंगी। देखो इनने मुझे मेरी गलती पकड़ ली कि भैया 0 छोड़ रहे। ठीक है, आदि ज्योतिष ये ईश्वर की कृपा से बन गई है, आदि बन जाएंगी। तो इनके नंबर में 0 भी एक बार आता है। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करें तो एक नंबर नहीं है। ये दोनों नंबर अलग अलग व्यक्तियों के हैं, तो एक साथ 2 की एनालिसिस करूंगा। ठीक है, मैया रानी के आशीर्वाद से 2 नंबर नहीं है। 3 नंबर 3 बार फोन नंबर पे है और एक बार टोटल से आता है। 4 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर एक बार है, 7 नंबर नहीं है, 8 नंबर इतना इनसे प्यार करता है कि 3 बार आ गया दूसरे वाले के साथ। ठीक है, और 9 नंबर 2 बार है और 0 नंबर एक बार है। रश्मि बहन सही है? सही है, सही। ठीक है, बिल्कुल सही। आपका आशीर्वाद मिला तो हम सही दिशा में चल रहे हैं। अब चलिए पहले व्यक्ति की एनालिसिस करते हैं शुरू। इसका टोटल आता है 36 से 9 पे। पॉजिटिव है कि निगेटिव मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए। मैंने जो पढ़ाया सिखाया है। 36 से 9 प्लस 20 प्लस 20। ठीक है, बाकी लोग जो डबल डिवाइस चला रहे हैं वो थोड़ी आवाज डाउन कर लें, एक की आवाज वाइब्रेट हो रही है। इसके बाद में बात करते हैं 2 4 8। पहले नंबर में क्या क्या आता है? 2 नंबर 2 बार आता है, 8 नंबर एक बार आता है, 4 नंबर नहीं है। तो क्या हुआ? -20। -20। गलत सही? चलिए, 0 कितनी बार आता है? एक बार। एक बार -10। कितना? -10। कोई भी नंबर 3 बार से ज्यादा है? 3 नंबर 3 बार ही है। 3 बार ही नहीं है। है। तो अब जरा टोटल करिए, तो 20 कट गए, -10। इनके पहले व्यक्ति के नंबर की वाइब्रेशन निकली है -10। वो प्राइमरी है, प्राइमरी। अभी एडवांस में मैं नहीं गया हूं। अभी एडवांस क्योंकि आप लोग जानते नहीं है इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्राइमरी -10 है, इसमें कोई किसी को दिक्कत? चलिए दूसरे व्यक्ति में आते हैं। 57 से 12 से 3 पॉजिटिव की निगेटिव? नेगेटिव। 3 नंबर निगेटिव? सॉरी नेगेटिव नहीं भाई, +20 आ रहा है। चलिए +20। हाँ। चलिए
2 4 8 में 8 है, दो 3 भी ना, 2 है ना 4 है, तो -10। -10। ठीक है, अब इसके बाद में 0 एक बार, -10, -10 कोई न्यूट्रल दिक्कत नहीं। न्यूट्रल हो गए। है? और 3, कोई नंबर 3 बार से ज्यादा है? नहीं है। है, 3 ही 3 है नंबर, भाई। 3 आपने नंबर, बोला 3 बार टोटल फोन पे आता है, एक बार टोटल पे आता है, लेकिन उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे, क्योंकि 3 नंबर हम लोग छोड़ सकते हैं 4 बार तक। ठीक है, हाँ चलिए, अब क्या टोटल निकला? न्यूट्रल, न्यूट्रल है। 0। यहां तक सही है? कोई हाँ भाई। कंफ्यूजन किसी को? चलिए, अब हम पहले नंबर की बात करते हैं, जो 15 साल पुराना है, 36 से 9, जिसका टोटल आता है। रश्मि जी ध्यान से सुनिए, अब आपकी बारी, आप नोट करना, ठीक है, क्योंकि आप भ्रमित ना हो जाओ, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये जो भी व्यक्ति है वो अंतरात्मा से ईश्वर को मानने वाला है। बराबर है। ठीक है, जो भी व्यक्ति है अंतरात्मा से ईश्वर, ये अपने से ज्यादा ईश्वर को मानता है। ठीक है, बराबर। और उसका अंतरात्मा ईश्वर से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। अच्छा, इसके बाद में समस्या क्या आएगी? उसकी लाइफ में लग्जरी, यानी कि धन, इसकी समस्याएं फंसेंगी समय समय पे। ठीक है, पैसा टिकेगा नहीं, हाँ पैसा एक तो उड़ेगा नहीं और ऊपर से टिकेगा नहीं। ठीक है, पैसा एक होता है ना, मेरे पास इतना पैसा है कि मैंने 1 लाख वहां जमा कर दिया, 2 लाख वहां जमा कर दिया, 5 लाख उसको उधार दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये व्यक्ति जो भी है, मुझे नहीं पता सही है गलत है, लेकिन उसके पास ये दिक्कत आई, हाँ, हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी घर में, वो उसके घर में कोई ना कोई समय समय पे बीमार होगा। और पैसा तो टिक ही नहीं रहा है, ये तो कंफर्म है, इसमें इफ एंड बट है ही नहीं कि पैसा नहीं टिक रहा है। हाँ, जीवन के किसी समय में उसके बच्चे किन्हीं कारणों से उससे दूर होंगे। हाँ कोई भी समय तो वो हो, उनके बच्चे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अलग होंगे, वो अलग होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कारण कुछ भी हो सकता है, मैं कारण पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक ऐसा योग बनता है जिसको मैं गज केसरी योग बोलता हूं, मोबाइल अंक ज्योतिष का। ठीक है, वो अलग है, गज केसरी योग, एस्ट्रोलॉजी वाले में मत जाना, तो आप भ्रमित हो जाओगे। गज केसरी रहता है ना। हाँ, उस पे मत जाना, ये मोबाइल वाला अलग से बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, कहीं ना कहीं परिवार, बच्चों का सुख उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। ठीक है, ये कमी आ रही है सामने। और अगर हम बात करते हैं, हाँ, सबसे ज्यादा दिक्कत है पैसे की। पैसा आता बाद में, जाने का रास्ता पहले बना लेता है। हाँ ठीक है, तो नंबर -10 निकला था, क्योंकि ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो अगर इस नजरिया से देखो तो ये नंबर अच्छा है। लेकिन अगर आप भौतिक सुखों की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, पैसे रुकने की बात करते हैं, बीमारियों का देखते हैं, तो ये नंबर नेगेटिव है। कितना नेगेटिव है? अगर हम बात करते हैं मोटा ऐसा कोई डायरेक्ट योग तो नहीं बन रहा है, तो ये नंबर हम मान सकते हैं कि -30-35% नेगेटिव है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरी नजर में ईश्वर से कनेक्शन भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भौतिक सुख चाहता है तो ये नंबर दिक्कत है, क्योंकि उसके पास जो भी पैसा आ रहा है वो मानवता के नाम पे खर्चा कर दे रहा है, लो तुम्हारी भी मदद करे दे रहे हैं। रश्मि जी सुनाई दे रहा है? रश्मि जी का कनेक्शन लगता है टूट गया। रश्मि जी आवाज आ रही है? तो ये इसकी थी फ्रीक्वेंसी। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? जी भाई आ रही है।
हाँ भाई आ रही है। तो अगर हम बात करते हैं, जब तक रश्मि जी दोबारा कनेक्ट होती हैं, तो अगर हम बात करते हैं तो इस नंबर की फ्रिक्वेंसी -30 से 40% ले जाएंगे, ज्यादा निगेटिव नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो रश्मि जी हमसे कनेक्ट इंटरकनेक्ट हो गई हैं, कट गया उनका कनेक्शन, आ जाती हैं तो हम लोग दोबारा बात चालू करेंगे। तब तक मैं एक काम और करता हूँ, एक और एनालिसिस उठाऊंगा, हैंड डाउन कर रहा हूँ, हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए। जब तक रश्मि जी आ रही हैं तब तक उनकी दूसरी एनालिसिस हो जाएगी। देखिए कभी कभी क्या होता है ना जीवन में, ब्रह्मांड भी, बताइए उनका नंबर आया और देखिए ऐसे तो रहती हैं, आज कट गया कनेक्शन। ये भी ब्रह्मांड का खेल है, इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड मौके देता है और मौके छीन भी लेता है। ठीक है, मैं वैसे उनका वेट करूंगा, अगर वो आज आ जाती हैं तो उनकी एनालिसिस कर दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये ब्रह्मांड का खेल है, जैसा आप बोएंगे वैसा आपको मिलेगा। 10 लोगों ने हैंड रेस किया है, हैंड रेस कर लें, तब तक मैं अगले की शुरुआत कर देता हूँ, इससे टाइम ना वेस्ट हो। भाई मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दीजिएगा। अरे आप 2 मिनट बोल सकते हो। नहीं, अंत में कहो तो अभी कुछ कह दूं। हाँ हाँ बोल दीजिए, हो सकता है रश्मि जी आ जाएं तब तक। हाँ, एक्चुअली भाई ये मेरा निवेदन है, ठीक है, कि देखिए आप जब भी हम किसी गुरु के सामने बैठते हैं ना, या कुछ भी सीखने के पर्पज से बैठते हैं, तो हमें अपने अटायर पे, मतलब अपने ड्रेस कोड पे, अपने हाव भाव पे, अपने बैठने के पोस्चर पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब तक हम किसी के लिए सम्मान को व्यक्त नहीं करेंगे ना, तब तक हमें वो ज्ञान मिलता नहीं। ना तो वो हमें कभी लेट कर मिल सकता है, अगर हम सरस्वती माता को पूजते हैं और हम उस चीज को जानते हैं। अगर हम उनकी मूर्ति को भी देखते हैं तो कभी उनका पोस्चर देखिएगा, उनकी कमर सीधी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मैं यहाँ पर मैं एक मिनट मैं कर रही हूँ, आई एम मैं सॉरी। समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गया, और मैं आपको अभी एंड में मौका दूंगा इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। प्लीज, मैं ना, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कुछ हमारे भाईगण जो है वो बनियान में आ जाते हैं। आई डोंट लाइक। अरे बनियान, देखिए मैं इंदो जी मेरी पहले बात सुनिए, मैंने आपको मौका दिया तो अब मेरी बात सुनिए। हाँ। देखिए हर ब्रह्मांड में हर जगह की अपनी अपनी पद्धतियां होती हैं, अपनी अपनी ड्रेस कोड होती हैं। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में धोतियां महिलाएं पहनती हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं, मैं आपको काट नहीं रहा हूं, मैं एक आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं अन्य लोगों की तरह से। तो हो सकता है कि जो भी हर जगह का एक कल्चर है उस हिसाब से लोग हो। और पहली बात, दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है, कोई व्यक्ति थका हो सकता है। आपकी बात 110% सही है, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन हम डायरेक्ट किसी को एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। मैं अन्यथा मत लीजिए, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं, आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया, उसमें 100 में 100 नंबर दे रहा हूं। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी के पैर में चोट लगी हुई है या कोई बीमार है, कई बार होता है, अभी मेरी प्रीति बहन ही 3 बार से नहीं आ पा रही है, आपकी तरह बहुत एक्टिव है, मेरी कल या परसों बात हो रही थी, उनको फीवर है बहुत तेज। एक दिन वो आई थी तो बेचारी लेटी थी, बस वीडियो देख रही थी, चलो टाइम थोड़ा मैनेज हो जाए। तो परिस्थिति सबकी बराबर नहीं हो सकती, इसको अन्यथा कोई मत ले। देखिए, आई माइट बी रॉन्ग, मैं हो सकता है गलत हूँ। आपकी बात देखिए, मैंने इंदो बहन आपकी बात 100% सही कहा है, मैं इससे ज्यादा क्लियर नहीं कह सकता हूँ, और इस बात पे हम लोग एंड पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, कोई मुद्दा नहीं है, हम लोग आराम से चर्चा करेंगे, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और हम लोगों को इस चीज के लिए अवेयर रहना चाहिए। और अभी करीबन 9 लोग हैं, हैंड रेस हो गए, हैंड रेस हो गए। चलिए मैं हैंड रेस, हाँ 11। रश्मि बहन आई मेरी? कोई बात नहीं। रश्मि बहन कहाँ चले गए थे आप?
हाँ, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा अच्छा, चलिए पहली बात जो मैंने आपको बताई उसमें क्या लगता है, सही है गलत है? वो सही है भैया। 100 में कितने नंबर देगी? पहले का अभी एक ही 95 बताया, 95%। ठीक है, अब चलिए हाँ। दूसरा बता देते हैं। दूसरा जो जिसका भी नंबर है वो बहुत लॉजिकल व्यक्ति है, हाँ बिना बिना तर्क वितर्क के वो बात मानता नहीं है, दूसरा वाला जिसका भी नंबर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक बात और है, उसको उसके आत्मबल में कहीं ना कहीं कमी है। मतलब एक होता है ना खुद का पावर, कैपेसिटी, वो कहीं ना कहीं दूसरा नंबर जिसका है वो आत्मबल में कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। इसके अलावा स्टेबिलिटी, बैलेंस, ग्रोथ में भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, और मनी मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, ज्ञान है, ये नहीं कह सकता ज्ञान है, मेहनत ज्यादा करता है, रिजल्ट कम आता है। बराबर है। मेहनत ज्यादा करता है, रिजल्ट कम आता है। तो अगर हम बात करते हैं जो ये न्यूट्रल नंबर है, अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत सफल हो जाए तो उसको ये नंबर बदलना पड़ेगा। दूसरा वाला नंबर। हाँ, 50 ये ज्यादा 70 निगेटिव है। हाँ वो जितनी मेहनत करेगा उसको अंत में 0 मिलेगा। सही बात है एकदम। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ज्ञानी चाहे जितना बड़ा हो जाए अंत में 0 मिलेगा। ठीक है, बराबर है। तो अगर मुझसे आप पूछो तो इस नंबर को मैं -70% दूंगा। न्यूट्रल जरूर था लेकिन मेरी नजर में ये -70% है। तो दूसरी जो आपकी एनालिसिस हुई उसमें आपको क्या लग रहा है, सही है गलत है? एकदम सही है, 100%। चलिए देखिए, दूसरी वाली ज्यादा इम्पैक्टफुल थी। हाँ ठीक है, पहली बार में 5% इनने नंबर काट लिए थे, दूसरी वाली ज्यादा वो भगवान से कनेक्टेड है ना, इसलिए 5% कर दिया। आपका एनालिसिस भी हो रहा है। तो ये दोनों एनालिसिस थी जो आपके लिए। इन दोनों एनालिसिस में कोई सवाल? नहीं, हो गया कंफर्म? कंफर्म, अगदी बराबर बोला है, सही। संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। आप मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से, आपने मेरी 5 दिन की ट्रेनिंग करी है और आपने एक वीडियो भी शायद मुझे भेजा था। हाँ, वो हमारा गुरु है। नहीं नहीं, आप बहुत बहुत, मैं जगत माता माँ लक्ष्मी से निवेदन करता हूँ, अगर मेरी आवाज इन तक जा रही है तो आपकी दशा और दिशा जरूर बदले। हाँ, आपके अंदर बहुत कैपेसिटी है, एक दिन आप हम सबका नाम रोशन करेंगी। मुझे नहीं पता आप हमारा आपका आगे साथ रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ रही तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। हो मुझे कुछ नहीं आता हो। मैं तो जो दीपक सर का एक बार ऐसे ही देख रही थी, देख लिया तो जुड़ गई भी। मुझे चलिए कुछ कोई बात नहीं, आप इंटेलिजेंट हैं और बहुत आगे तक जा सकती हैं। आज तक आपको मौके नहीं मिले हैं, लेकिन ये ज्योतिष आपको बहुत मौके दे रहा है, तो इसका लाभ उठाएं। ठीक है, तो 12 लोग ने हैंड रेस किए हैं। कैलाश सर आज लेट हो गए हैं, कैसे हैं सर? चलिए, काफी लोग अपनी जॉब में रहते हैं तो इसी कारण से लेट हो जाते हैं। 12 लोग ने हैंड रेस किया है, 7वां नंबर आया है। 7वां नंबर अगर हम बात करते हैं तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 हाई-फाई साइबर। मेरी आवाज आ रही है? सुविंद्रा, हाई-फाई साइबर। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे 2 या 3 एक बार में, तो मैं अगला नंबर ले लूंगा, क्योंकि आपने हैंड रेस किया है। मेरी आवाज आ रही है? चलिए मैं अगला नंबर लेता हूँ। अगला नंबर है 1 नंबर। 1 नंबर है नितिन श्याम दीक्षित जी। आज मेरे ग्रुप में शायद पहली बार आए हैं जी सर। और जगत माता माँ लक्ष्मी ने आते ही उनको एक आशीर्वाद दिया है। तो ये तो मैया की कृपा है, शुक्रवार का दिन है
और मैया आज 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 के दिन आपको कृपा बरसाना चाहती तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जी सर, सबसे पहले मैं बहन जी से माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं जैसे ही मार्केट से आया था आपको ओपन कर दिया और मैं ऐसे ही बनाई में बैठ गया था। कोई बात नहीं नितिन जी, इसको अन्यथा न लीजिए, हम सब परिवार के एक सदस्य हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो हम लोग बड़ी बहन छोटे भाई से या बड़े भाई से हम लोग सब आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ कह सकते हैं, ठीक है? जी हाँ, जी हाँ। तो अब समय ना बर्बाद करते हुए आप मेरे नंबर पे 9336511373 पे अपनी डिटेल भेज दें। जी सर, जी सर। बाकी किसी के मन में कोई सवाल? 9336511373। ठीक, जी सर। ठीक है, इस नंबर पे अपना नंबर भेज दें। जगत माता माँ लक्ष्मी चाहती हैं आपकी एनालिसिस हो जाए। जी सर, अभी कैसे आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ 30 तारीख से आज ये हमारे पहले ग्रुप की एंडिंग क्लास है। जो लोग फ्री में अपनी और एनालिसिस कराना चाहते हैं वो हमारे सेकंड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वो फ्री वाला ग्रुप अभी आ जाएगा, सेकंड वाला जो नवरात्र के आसपास हम लोग लॉन्च करेंगे उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और हम इसी के साथ साथ हमारा एडवांस कोर्स भी 30 तारीख से लॉन्च हो रहा है। तो जो भी सदस्य दिल से हमारे साथ कंटिन्यू होके कुछ नया करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो हमारे साथ हमारे एडवांस ग्रुप में भी आ सकते हैं। मन में यदि सवाल उठते हैं तो आप मेरे पर्सनल पे मैसेज कीजिए, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर लूंगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप एडवांस करें, ये फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं। जरूरी ये है कि आप फ्री में ही सीख लें, ठीक है? तो मेन मुद्दा ये है कि ग्रुप एक तीन क्लासेस का मैंने कमिटमेंट किया था। आज करीबन 9वीं क्लास है। 9 क्लास से ज्यादा मैंने ब्रह्मांड में मैक्सिमम एनर्जी 9 नंबर की, इसीलिए 9 पे ही ब्रेक मारूंगा। जो लोग चाहें नेक्स्ट बैच में आ सकते हैं फ्री वाले में, और अगर आप एडवांस में आ जाएंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। हमारे बीच में कई लोग हैं जो एडवांस में आ चुके हैं। आप आ जाएंगे तो आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा और मैया रानी का आपको मिल जाएगा। सर ने 2 नंबर भेजे हैं, आप नोट कीजिए। सभी लोग नोट करेंगे। इन नंबरों में बहुत कुछ मिलता है समझने के लिए, तो ये दोनों नंबर आप नोट कीजिए। नंबर नहीं बताना है किसका है, लेकिन अब हम आपको टोटल बताएंगे। सर का जो भी नंबर है, सर ने 2 नंबर भेजे हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ये नंबर एक ही व्यक्ति के हैं? जी सर। आप ये नहीं बताएंगे किसके नंबर हैं, मेल के हैं, फीमेल के हैं, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है सर? मेल जी नहीं बताइए। ओके। अब आगे कुछ मत बताना, ठीक है? सर। ज्योतिष का पहला रूल होता है, यदि आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो उससे सुनिए, उसको बताइए कुछ नहीं, ठीक है? जी सर। ये नंबर जिसके भी हैं उसके उसी के नाम पर हैं? जी सर। कितने पुराने हैं? एक 8 साल है और एक लगभग 6-7, वो भी 6-7 साल पुराना है। दोनों 6-7 साल पुराने हैं। तो यानी कि जो सर के नंबर है या जो भी जिसके भी नंबर है, आदमी के, औरत के, बच्चे के, मुझे नहीं पता, वो 2 नंबर हैं, दोनों 6 से 7 साल पुराने हैं। जिसके नाम पर है उसी के नाम पर हैं, ठीक है? जी सर, जी। अब आप नोट कीजिए कि इसका टोटल कितना आता है। पहले नंबर का 55 आ रहा सर। नहीं, टोटल 56 आ रहा है पहले का। फिर से कीजिए आप, टोटल फिर से कीजिए नितिन जी। इसका टोटल 56 आ रहा है। अच्छा, एक बार कर लीजिए, तब तक क्रॉस चेक हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको क्रॉस चेक करो। 55 आ रहा, 56 आ रहा है क्या? हाँ, पहले नंबर का टोटल जो है वो
मैं फिर से कर लेता हूँ क्योंकि आपने मेरे मन में डाउट डाल दिया। 56 आ रहा है आपका टोटल। अरे 55 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, पहले नंबर का टोटल है 56, आप तब भी कर लीजिए 11 से 2, ठीक है जी जी। अब दूसरा नंबर है उसका टोटल करते हैं तो आएगा सर 55 आ रहा है। आपने नंबर गलत भेजा है, दोबारा से भेजिए, देखिए नंबर चेक करिए जो भेजा है। मैं नंबर बोल देता हूँ, सुन लीजिए आप। नहीं बोलना है, 82 नहीं बोलना है, नहीं अच्छा, बोलना है। ओके सर, आपने जो ओके ओके नंबर ओके भेजा ओके है सर, उसमें चेक कीजिए। ओके सर। ये नंबर मैंने गलत डाल दिया। 10 10 में 19 19 19 9 28 और 7 35 अरे आप ऐसे मत जोड़िए, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप दोनों नंबर चेक करिए, मैं कैलकुलेटर से जोड़ रहा हूँ। जी सर, आप नंबर चेक करिए बस अपने, भेज दिया सर। दोनों सही है। जी सर, अभी जो नया भेजा है वो शायद पहले गलत था। हाँ, अब आप मुझे अगर गलत नंबर बताओगे तो मैं कैसे सही कर दूंगा। नहीं, ये सही तो बोल रहे हो, जो है बात आपने 9 सॉरी सॉरी सर, वो गलत हो गया सर। सही कह रहे हाँ, हैं। वो वही गलत हो गया है। जी ठीक सर, है, जी सर, जी सर। चलिए, सर का पहला नंबर है 55 से 1 पर। जी सर। ठीक है, दूसरा जी नंबर नोट कीजिए सभी लोग। दूसरा नंबर है 53 से 8 पर। जी सर। ठीक है, जी सभी लोग 0 से लेकर, अब हम थोड़ी देर के लिए सर को म्यूट करेंगे, नितिन सर को, वो बाद में बात करेंगे, तब लोग आप बाकी चीजें नोट करिए। पहले नंबर में 0 से लेके और पूरा नोट कीजिए सभी लोग। एक नंबर टोटल से आता है 55 से 10 से 1। ठीक है, 2 नंबर 4 बार आता है, 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, 7 नंबर 3 बार आता है, 8 नंबर 1 बार आता है, 9 नंबर 2 बार आता है और 0 नहीं है। सर मैंने बताया सही बताया गलत बताया? सही है सर। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर नोट कीजिए सभी लोग। दूसरे नंबर में 1 नंबर 2 बार आता है, 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर 2 बार आता है, 5 नंबर 1 बार आता है, 6 नंबर 1 बार आता है, 7 नंबर 1 बार आता है, 8 नंबर 2 बार फोन में आता है, 1 बार टोटल से आता है, 9 नंबर 1 बार आता है और 0 नंबर नहीं है। नितिन जी सही गलत? नितिन भैया सही गलत? सही है सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, ये जो व्यक्ति है पहला नंबर ज्यादा यूज करता है दूसरा? सर पहला नंबर ज्यादा यूज होता है। चलिए, पहला नंबर ज्यादा यूज होता है, दूसरा कम यूज होता है।
जी सर। चलिए सभी लोग निकालिए। पहला नंबर है 55 से 10, पॉजिटिव की निगेटिव? 55 से 10, पॉजिटिव की निगेटिव? 20 कितना पॉजिटिव? +20 भाई। +20। चलिए 2 4 8, 2 है 4 बार, 8 है 1 बार, 4 नंबर नहीं है। नितिन भैया म्यूट कर लो, आप आपकी तरफ से आवाज बहुत आ रही है। -20। नितिन भैया जब हम मैं कहूं तब आप बोलना कि ठीक है, जब आप खोलना उससे पहले मत खोलिए, ठीक है। 2 नंबर 4 बार, 8 नंबर 1 बार, 4 नंबर नहीं है तो -20। 0 नहीं है। कोई नंबर 3 बार से ज्यादा है 2 नंबर 4 बार, तो कितना होगा? कितना होगा? माइनस की प्लस? माइनस होगा। कितने? कितना माइनस? 20 -30। चलिए अब टोटल आर करते हैं, तो टोटल आर इनका नंबर -30 है। -30 पहला नंबर बेसिक पे निकला, एडवांस पे अभी गया नहीं हूं, अभी इसकी दज्जियां उड़ेंगी जब नंबर पे आऊंगा, तो पहले से बता रहा हूं। इसके बाद अगले नंबर पे जाते हैं। टोटल 53 से 8, माइनस की प्लस? माइनस। कितना? 0। -30, 20? -30 है भाई। -30। 2 4 8, 2 उपलब्ध है, 8 भी उपलब्ध है, 4 भी उपलब्ध है, तो माइनस की प्लस -20। भाई अच्छा तीनों है तो -30 होगा ना? नहीं, 3 नहीं है, 2 नहीं है। अच्छा ठीक दूसरे है, में -50 हो गया। हाँ, इसके अलावा 0 नंबर नहीं है। अब इसके अलावा की बात करते हैं तो कोई नंबर 3 बार से ज्यादा है? नहीं है, तो दूसरा नंबर भी आ गया -50। पहला नंबर निकला -30, दूसरा नंबर निकला -50। ये है बेसिक प्रोटोकॉल। नितिन जी आवाज खोल लीजिए। जी सर। आपके बेसिक प्रोटोकॉल में पहला नंबर निकला -30, दूसरा नंबर निकला -50। अब बड़े ध्यान से सुनना, जी ठीक सर। है। फिर मैं आपकी बात कब सुनूंगा, समझूंगा, ठीक है। जी तब तक मैं म्यूट कर रहा हूँ बार बार आपको, क्योंकि आपकी तरफ से थोड़ी भड़बड़ाने की आवाज आ रही है, ठीक है। मैं अपनी बात पूरी खत्म करूंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। जी। चलिए, अगर हम नितिन सर के नंबर की बात करते हैं एडवांस लेवल पे, तो ये नंबर जरूर ये 55 से 1 पर है जो पॉजिटिव है नंबर, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो बहुत निगेटिव है। पहली दिक्कत आएगी जिस भी व्यक्ति के जीवन में ये नंबर होगा, उसके जीवन में मोबाइल नंबर के ये इफेक्ट क्या डालेगा? सबसे बड़ी दिक्कत ये डालेगा, उसका मूड स्विंग बहुत करेगा, निगेटिविटी आएगी, ओवर थिंकिंग करेगा। 15 दिन पॉजिटिव, 15 दिन निगेटिव, क्योंकि चंद्रमा की पावर बहुत ज्यादा है। पहली समस्या। दूसरी समस्या, उसके उसके और उसके घर में कहीं ना कहीं बीमारियों का योग बनेगा, ठीक है। बीमारी का योग, एक जगह से पैसा खर्चा कम होगा तो दूसरी जगह बढ़ जाएगा, दूसरी जगह से कम होगा तीसरी जगह बढ़ जाएगा, ठीक है। बीमारी का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त एक और दिक्कत आएगी, उसकी लाइफ में सफलता की बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। मेहनत चाहे जितनी कर ले, वो चीज नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बनते बनते काम बिगड़ेंगे, निगेटिविटी रहेगी लाइफ में। जो काम लोगों के आसानी से होंगे उसके नहीं होंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है इसकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं इन्हीं दिक्कतों के कारण जीवन में उसके और उसकी फैमिली में कहीं ना कहीं
बीमारियां एक्टिवेट होंगी। गर्दन और गर्दन के नीचे केतु एक्टिवेट हो रहा है, या तो वो अकेलापन करेगा, या तो वो कहीं ना कहीं गर्दन और गर्दन के नीचे बीमारियां देगा। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की, बैलेंस की गड़बड़ी है, थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ, एक खास बात, ज्ञान का सही से यूज नहीं हो पा रहा है। ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन उसका यूज भी तो होना। निर्णय सही और गलत नहीं लेने में दिक्कत है। निर्णयों पे सारी कहानी अटकी हुई है। इंसान का निर्णय उसको हीरो बना देते हैं और जीरो बना देते हैं। तो इस इंसान जिसका भी ये नंबर है, उसको निर्णय लेने में दिक्कत आएगी, नेगेटिविटी हावी रहेगी, काम बनते बनते बिगड़ेंगे, सफलता बड़ी मुश्किल में मिलेगी, आएगी बाद में, जाएगी पहले। ठीक है, संघर्ष बहुत कराएगी। ठीक है, और एक बात, मुझे नहीं पता ये किसके नंबर हैं, और मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ ऑनलाइन नहीं बोल के नितिन जी से पर्सनल पे जब बात होगी, जिसके भी नंबर है उस संबंध में और बताऊंगा, क्योंकि कुछ बातें ऑनलाइन नहीं करी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार में वो चीज नहीं रहेगी जो होनी चाहिए। ठीक है, जो संबंध होते हैं ना, पति पत्नी के, पति बच्चों के, समाज के, वो कहीं ना कहीं डिप मारेगा, नुकसान आएगा। वो चीजें जितनी हो सकती थी वो नहीं होंगी। अच्छा, ये तो थी पहले नंबर की फ्रीक्वेंसी। दूसरे नंबर में भी वही चीज रिपीट हो रही है। एक ऐसा योग बन रहा है जो उनकी सफलताओं पर ब्रेक मारेगा। ये एक और इसमें दूसरा नंबर दिक्कत करेगा कि उन लाइफ में कभी ऐसा होगा कोई उनकी अच्छाई का फायदा उठा के उनको फंसा सकता है, जिसका भी ये नंबर है। गलती कोई और करेगा, भुगतान उसको भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, ये भी एक बड़ी दिक्कत आएगी। हाँ, पैसा ठीक ठीक आएगा। दूसरे नंबर की फ्रिक्वेंसी है कि पैसे की आएगा, लेकिन आएगा साथ में जाने का रास्ता भी बनाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा डबल योग बन रहा है दोनों नंबरों में जो नुकसान करेगा उसकी व्यक्तिगत जीवन में, सफलता में। ठीक है, खासकर की सफलता में। ठीक है, और ज्ञान का वो यूज नहीं कर पा रहा है। मतलब हो सकता है ज्ञान बहुत है, लेकिन उसका यूज भी तो होना चाहिए। तो ये दोनों नंबरों की फ्रिक्वेंसी थी। दोनों नंबर, पहला नंबर जो -830 था, वो मेरी नजर में -70% निगेटिव है। दूसरा नंबर जो -50 था, वो मैं -60% ही रखूंगा। तो ये दोनों नंबर ऐसे नंबर नहीं है जो न्यूट्रल भी हो। ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की लाइफ में गड्ढे की तरह ही काम कर रहे हैं, उसको पीछे घसीटने का काम कर रहे हैं। ये छोटी सी एनालिसिस थी। नितिन जी, अब आप अपने माइक खोल लें, आप मुझसे बात कर सकते हैं। क्या लगता है, क्या सुनने के बाद फील हो रहा है? सही है, गलत है? नहीं सर, ये बिल्कुल सही है कि जो है उतार चढ़ाव है, और खास तौर से 17 के बाद तो 18 के बाद से तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो भी व्यक्ति है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ये मेहनत नहीं करता, लेकिन वो उसको प्राप्त नहीं होता जो होना चाहिए। वो मैं ही हूँ। अरे वो मत बताइए, ये नियम तोड़ेंगे आप। अब ये फिर मैं ब्रेक मार दूंगा अपनी बातें। ठीक है, ये जो भी व्यक्ति है वो मेहनत कर सकता है, ज्ञान का यूज नहीं हो रहा है। ज्ञान का जो भी यूज होना चाहिए, जो हर व्यक्ति के पास ज्ञान होता है। कुछ लोग पढ़ के ज्ञान लेते हैं, कुछ लोग अपने अनुभव से ज्ञान लेते हैं। तो ये जो ज्ञान जिस व्यक्ति के पास है उसका यूज नहीं हो पा रहा है, यूज होना भी। ठीक है, और जीवन के किसी समय पे इसके या इसके परिवार में गर्दन और गर्दन के नीचे समस्या आएगी। ठीक है, वो अभी नहीं हो सकती है, आगे के समय में हो। बीमारियों पे खर्चा हो सकता है। ठीक है, और नंबर बहुत रुकावट वाले हैं। अगर वो व्यक्ति 0 से हीरो बनना चाहता है, टॉप ग्रेड चाहता है, तो ये नंबर उस लायक नहीं है। तो ठीक है सर, एक जो भी वो हो तो मुझको बताइए, तो मैं ये तो आप मुझसे पर्सनल पे बात कर लेना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी तो मैं उसमें रुआवजा मिला के पी गया हूँ। कुछ बातें इसमें ऐसी थी जो मैं रुआवजा मिला के पी गया हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं बोल सकता। तो आप मुझसे पर्सनल पे बात कीजिए तो मैं आपको बताऊंगा। ओके सर, कब बात हो सकती है?
आप मैसेज डाल देना, आज से कल तक मैं आपको टाइम बता दूंगा, उस समय आप बात कर लेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके, ठीक है। थैंक और यू। अगर मैं अगर बात करूं, जगत माता माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि आपकी दशा और दिशा बदले, तो कहीं ना कहीं आपको नंबर बदले। पहला नंबर बहुत निगेटिव है जी, वो आपको और आपके परिवार को गर्दन और गर्दन के नीचे जरूर समस्या देगा, 110%, कोई नहीं रोक जी, सकता, ठीक है? अब तक अगर ऐसी समस्या नहीं हुई है तो ईश्वर का धन्यवाद दीजिए और उस नंबरों को हटा के उस फ्रिक्वेंसी से बचें। जी सर। कोई बीमारी तो नहीं है अभी तक? नहीं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो वो आज शुक्रवार का दिन, अरे का आज पहली बार शायद आप मेरे ग्रुप में आए और पहली बार आते ही पहला नंबर लग गया है। वो एक्चुअली आपका वीडियो देख रहा था मैं यूट्यूब में, वो निकल आया तो मैंने चूंकि थोड़ा सा मुझे जिज्ञासा है इन सब चीजों पर, ऑकल्ट साइंस पर, तो मैं देखता रहता हूँ, तो आपका चलिए, वीडियो आया तो मैंने देख लिया। बेस्ट विशेष आपको। अब मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 100 नंबर में रेटिंग करनी हो तो आप इसको क्या नंबर देंगे? सर नितिन जी आवाज आ रही है? अब 100 से ज्यादा तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये है कि आप अच्छा जो प्रेडिक्शन आप जो नंबर देंगे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं सर आज तो क्योंकि टीचर हूं तो मैं 99 से ज्यादा नहीं दे पाया, मैं 99.9 कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। नहीं, मैं आपको कम करने के लिए भी कह रहा हूँ, अभी आप नंबर काट सकते हैं। नहीं सर, सफिशिएंट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नितिन जी, जगत माता माँ लक्ष्मी आपको इतनी तरक्की दें कि आपके जीवन में जितनी समस्याएं आ रही हैं, जो मुझे दिख रही हैं, भर भर के आ रही हैं, वो सभी गायब हो जाएं। आपका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जितने लोग भी मेरे साथ हैं उन सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है, आप मुझे मौका देते हैं, मुझे इस लायक समझते हैं कि आप हमारी बातें सुने। आप जितने भी लोग हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का कृपा बरसे, आपके जीवन से सारी समस्याएं गायब हो जाएं, आपको पता भी ना चले कि आप जब सुबह आँख खोले तो आपके सामने सारी समस्याएं पूरी तरह गायब हो चुकी हूँ। मैं ऐसी कामना करता हूँ जगत माता से। किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछें, उसके बाद मैं एंड करूंगा। किसी के मन में कोई सवाल? और मैं इस परिवार की बहुत इज्जत करता हूँ और ये पूरा परिवार हमारे भाई बहनों का परिवार है, तो आप किसी बात का कोई बुरा नहीं मानेगा। हम सब बड़े और छोटे हो सकते हैं लेकिन हम परिवार का हिस्सा हैं। अश्विनी जी हैंड रेस किया, किसी के मन में कोई सवाल? जी, सवाल नहीं, जैसे कल शाम से इनफैक्ट नया साल शुरू हो जाएगा, जी, तो कुछ उपाय देना चाहेंगे सबके लिए? मैसेज में देंगे। और बताइए। ठीक है, वैसे इंतजार रहेगा। तो परसों हम लोग नवरात्र के पहले दिन एडवांस कोर्स में मिल ही रहे हैं। वो तो फिर अगले दिन मिल रहे हैं ना, दिन तो मतलब नक्षत्र तो शाम से चेंज बदल जाएंगे ना। लेकिन मैं आपकी बात का वैल्यू दूंगा, कुछ ना कुछ बताता हूँ। ठीक है। और कोई सवाल किसी का? देखिए, ये होती है पॉजिटिविटी, अपने साथ साथ कईयों का भला कर दिया। और किसी के मन में कोई सवाल? जितने लोगों की एनालिसिस हुई है उनका दिल से धन्यवाद। जी बहन, आप स्वर के माध्यम से कुछ बता पाए कल के लिए, तो क्योंकि कल जब नक्षत्र बदल रहे हैं तो उससे, क्योंकि परसों जब सुबह उठेंगे तब तो आपका मतलब हमें बातचीत नहीं मिलेगी ना, वो तो बाद में ही मिलेगी। और अगर सही स्वर से हमारा नया साल शुरू हो गया तो पूरा साल हमारा खुशहाल रहेगा। ये बात तो है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कल नए साल की शुरुआत है तो नया नक्षत्र बदल रहा है, तो मुझे लगता है हम सबको अपने जीवन में एक मैनिफेस्टेशन करना चाहिए कि हमको आगे के समय में ब्रह्मांड से क्या चाहिए। ठीक है, जब भी नया साल आता है मैं अभी उसका पूरा प्रोटोकॉल बनाऊंगा और मैं जल्द से जल्द आपको भेजूंगा ग्रुपों में। ठीक है,
और कोई किसी के वीडियो मन में बना के सवाल? भेजेंगे तो अच्छा रहेगा समझने में सबके लिए। ठीक है, कोशिश करूंगा। और कोई सवाल किसी का? भाई ये जल तत्व और पृथ्वी तत्व के साथ बताएंगे ना? देखिए तरीके बहुत है, हजारों तरीके हैं, बल मुझे ऐसा लगता है जो सिंपल सबसे तरीका है वो अंतरात्मा का होता है। मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तरीके लाखों हैं, तो वो एक अलग अलग मुद्दा है, अलग अलग प्रोटोकॉल है। तो अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है। चल रही है। मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग का बटन गायब है। नहीं भाई चल रही है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।